नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जैसा कि सर्वविदित है, आज प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी की जयंती है और उसी के उपलक्ष्य में सोशल मीडिया पर एक बहुत ही प्रचलित कविता अत्यधिक शेयर की जा रही है। और यकीन मानिए, कुछ समय पूर्व तक हम भी इसे बड़े गर्व से शेयर किया करते थे, पर आज जब हमें इतिहास का ज्ञान हुआ है तो हम चाहते हैं कि हम सत्य को प्रचलित करें और उसी कविता व किंवदंती की प्रेरणा रहे मूल दोहे भी प्रस्तुत करें, जो स्वयं बीकानेर के राजा राय सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज ने राणा प्रताप को लिखे व जिनके उत्तर में प्रताप ने दोहे भेजे, वह भी प्रस्तुत करें। और अंत में इसी से जुड़े ऐतिहासिक प्रमाणित तथ्य भी प्रस्तुत करें। तो प्रचलित कविता यह है, अरे घासरी रोटी ही जद वन विलावड़ो ले भाग्यो। और इसका जो खंडन हम करेंगे वो ऐतिहासिक तथ्य हमने जुटाए हैं उदयपुर राज्य का इतिहास पुस्तक से, जो कि महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी द्वारा लिखित है और उस दौर की एक प्रामाणिक ऐतिहासिक पुस्तकों में एक मानी जाती है। राजपुताने में यह जनश्रुति प्रसिद्ध है कि एक दिन बादशाह ने बीकानेर के राजा राय सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज से, जो कि एक बहुत अच्छे कवि थे, कहा कि राणा प्रताप अब हमें बादशाह कहने लग गया है और हमारी अधीनता स्वीकार करने पर उतारू हो गया है। इस पर उसने निवेदन किया कि वह खबर झूठी है। बादशाह ने कहा कि तुम सही खबर मंगवाकर अर्ज करो। तब पृथ्वीराज ने नीचे लिखे हुए 2 दोहे बनाकर महाराणा के पास भेजे। दोहे इस प्रकार से हैं। पातल जो पतसाह बोले मुख हूं ताबण, मिहर पछम दिस माह उगै कासप राव उत, पटकू मूछा पाण के पटकू निज तन करद, दीजे लिख दीवाण इन दो महली बात इक। इसका आशय यह है, महाराणा प्रताप सिंह यदि अकबर को अपने मुख से बादशाह कहें तो कश्यप का पुत्र सूर्य पश्चिम में उग जावे, अर्थात जैसे सूर्य का पश्चिम में उदय होना सर्वथा असंभव है, वैसे ही आप महाराणा के मुख से बादशाह शब्द का निकलना भी असंभव है। हे दीवान, मैं अपनी मूछों का ताव दूं अथवा अपनी तलवार का अपने ही शरीर पर प्रहार करूं? इन दो में से एक बात लिखकर मुझे जवाब दीजिए। तो इन दोनों दोहों का उत्तर महाराणा प्रताप ने कुछ इस प्रकार दिया। तुरक कहासी मुख पतो, इन तन सू इक लिंग, उगे जाहि उगसी प्राची बीच पतंग, खुशी हुंत पीथल कमध, पटको मूछा पाण, पछटन है जे ते पतो, कलमा सिर कैवाण, सांग मुंड रहसी सको समझस जहर सवाद, भड़ पीथल जी तो भला वैण तुरक सू बाद। आशय, तो महाराणा प्रताप ने जो उत्तर दिया था वो इस प्रकार से है। भगवान एकलिंग नाथ जी शरीर से तो बादशाह को तुर्क ही कहलवाएंगे और सूर्य का उदय जहां होता है वहां ही पूर्व दिशा में होता रहेगा। हे वीर राठौड़ पृथ्वीराज, जब तक प्रताप सिंह की तलवार यवनों के सिर पर है तब तक आप अपनी मूछों पर खुशी से ताव देते रहिए। राणा प्रताप सिंह के सिर पर सांग का प्रहार रहेगा, सिर पर सांग का प्रहार सहेगा, क्योंकि अपने बराबर वाले का यश जहर के समान कटु होता है। हे वीर पृथ्वीराज, तुर्क के साथ के वचन रूपी विवाद में आप भली भांति विजय हो। यह उत्तर पाकर पृथ्वीराज बहुत ही प्रसन्न हुआ और महाराणा की प्रशंसा में उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसने नीचे लिखा हुआ एक गीत भेज दिया। नरजेद निमाणा नीलजी नारी, अकबर गाहक वट अबट, चौहटे तिण जायर चीतोड़ो, बेचे किम रजपूत वट, राजा यता तणे नवरोजे, जेठ मसाणा जणो जण,
हिंदू नाथ दिलीचे हाटे, पतो न खर्चे खत्रीपण, परपंच लाज दीठ न व्यापण, खोटो लाभ अलाभ खरो, रज बेचबा न आवे राणो, हाटे मीर हमीर हरो, पेखे आपतणा पुरुषोत्तम, रह अणियल तणे बल राण, खत्र बेचिया अनेक खत्रिया, खत्रवट थिर राखी कुम्माण, जासी हाट बात रहसी जग, अकबर ठग जासी एकार, हे राख्यो खत्री द्रम राणे, सारा ले धर तो संसारे। आशय: जहां पर मानहीन पुरुष और निर्लज्ज स्त्रियां हैं और जैसा चाहिए वैसा ग्राहक अकबर है, उस बाजार में जाकर चित्तौड़ का स्वामी राजपूतों को कैसे बेचेगा। मुसलमानों के नौरोज में प्रत्येक व्यक्ति लुट गया, परंतु हिंदुओं का पति प्रताप सिंह दिल्ली के उस बाजार में अपने क्षत्रियपन को नहीं बेचता। हमीर का वंशधर राणा प्रताप सिंह प्रपंची अकबर की लज्जाजनक दृष्टि को अपने ऊपर नहीं पड़ने देगा और पराधीनता के सुख के लाभ को बुरा तथा अलाभ को अच्छा समझकर बादशाही दुकान पर राजपूती बेचने के लिए कदापि नहीं आता। अपने पुरुषार्थों के उत्तम कर्तव्य देखते हुए आपने भाले के बल से क्षत्रिय धर्म को अचल रखा, जबकि अन्य क्षत्रियों ने अपने क्षत्रियत्व को बेच डाला। अकबर रूपी ठग भी एक दिन इस संसार से चला जाएगा और उसकी यह हाट भी उठ जाएगी, परंतु संसार में यह बात अमर रह जाएगी कि क्षत्रियों के धर्म में रहकर उस धर्म को केवल राणा प्रताप सिंह ने ही निभाया। अब पृथ्वी भर में सबको उचित है कि उस क्षत्रियत्व को अपने बर्ताव में लाएं, अर्थात राणा प्रताप सिंह की भांति आपत्ति भोग कर भी पुरुषार्थ से धर्म की रक्षा करें। आगे लेखक लिखते हैं, महाराणा प्रताप की पहाड़ों में स्थिति। कर्नल टॉड ने पहाड़ों में रहते समय की महाराणा प्रताप की आपत्तियों का वर्णन करते हुए लिखा, कुछ ऐसे अवसर आए कि अपनी अपेक्षा भी अधिक प्रिय व्यक्तियों की जरूरतों ने उसे कुछ विचलित कर दिया। उसकी महारानी पहाड़ों की चट्टानों या गुफाओं में भी सुरक्षित नहीं थी और ऐशो आराम में पलने के योग्य उसके बच्चे भोजन के लिए उसके चारों तरफ रोते रहते थे, क्योंकि अत्याचारी मुगल उनका इतना पीछा करते थे कि राणा का बना बनाया भोजन 5 बार छोड़ना पड़ा। एक समय उसकी रानी तथा कुंवर अमर सिंह की स्त्री ने जंगली अन्न के आटे की रोटियां बनाई और प्रत्येक के भाग में एक एक रोटी आई, आधी रोटी उस समय के लिए और आधी दूसरे समय के लिए। प्रताप उस समय अपने दुर्भाग्य पर विचार करने में डूबा हुआ था कि उसकी लड़की के हृदय वेधी चित्कार ने उसे चौंका दिया। बात यह हुई कि एक जंगली बिल्ली लड़की की रखी हुई रोटी उठा ले गई, जिससे मारे भूख के वह चिल्लाने लगी। उस समय प्रताप सिंह का धैर्य विचलित हो गया। अपने पुत्रों और संबंधियों को प्रसन्नतापूर्वक रण क्षेत्र में अपने साथ रहते हुए देखकर वह यही कहा करता था कि राजपूतों का जन्म इसीलिए ही होता है, परंतु भोजन के लिए अपने बच्चों की चिल्लाहट के कारण उसकी दृढ़ता स्थिर न रह सकी। ऐसी स्थिति में राज्य करना उसने शाप के तुल्य समझा और अकबर को अपनी कठिनाइयां कम करने के लिए लिखा। ये तथ्य कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक में लिखा है और यह संपूर्ण कथन अतिशयोक्ति या कपोल कल्पना मात्र है, क्योंकि महाराणा को कभी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। उत्तर में कुंभलगढ़ से लगाकर दक्षिण में ऋषभदेव से परे तक अनुमान 90 मील लंबा और पूर्व में देबारी से लगाकर पश्चिम में सिरोही की सीमा तक करीब 70 मील चौड़ा पहाड़ी प्रदेश है, जो एक के पीछे एक पर्वत श्रेणियों से भरा हुआ है। महाराणा के अधिकार में था। महाराणा तथा सरदारों के जनाने एवं बाल बच्चे आदि इसी सुरक्षित प्रदेश में रहते थे। आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए अन्न आदि लाने को गोड़वाड़, सिरोही, ईडर और मालवे की तरफ से मार्ग खुले हुए थे। उक्त पहाड़ी प्रदेश में जल तथा फल वाले वृक्षों की बहुतायत होने के अतिरिक्त बीच बीच में कई जगह समान भूमि आ गई है और वहां सैकड़ों गांव आबाद हैं। ऐसे ही वहां कई पहाड़ी किले तथा गढ़ भी बने हुए हैं और पहाड़ियों पर हजारों भील बसते हैं। वहां मक्का, चने, चावल आदि अन्न अधिकता से उत्पन्न होता है और गाय, भैंस आदि जानवर की बहुतायत के कारण दूध, घी आदि पदार्थ आसानी से पर्याप्त मिल सकता है। ऐसे ही 56 तथा
वांसी से लगाकर दरियावत के परे तक का सारा पहाड़ी प्रदेश भी उस महाराणा के अधीन में था। शाही सेना से केवल मेवाड़ का उत्तर पूर्वी प्रदेश ही घिरा हुआ था। इतने बड़े पहाड़ी प्रदेश के घेरने के लिए लाखों की संख्या में सेना चाहिए। ऐसे देश का सहारा होने से भी महाराणा अपनी स्वतंत्रता को स्थिर रख सका और मुसलमानों की ऊपर लिखी हुई चढ़ाइयाँ निष्फल ही हुई। वह अपने सरदारों सहित विस्तृत पहाड़ी प्रदेश में निडर रहता था और उसके स्वामी भक्त एवं वीर प्रकृति के हजारों भील लोग, जो बंदरों की तरह पहाड़ लांघने में कुशल होते थे, शत्रु सैन्य के हलचल की 40-50 मील दूर तक की खबरों को 7-8 घंटे में उसके पास पहुंचा देते थे, जिससे वह शत्रु पर कहाँ हमला करना है ठीक होगा यह सोचकर अपने राजपूतों सहित पहाड़ों की ओट में घात लगाए रहा करता था और मौका पाते ही उन पर टूट पड़ता था। इसी से अकबर की सेना ने पहाड़ों में दूर तक प्रवेश करने का एक बार भी साहस नहीं किया। कर्नल टॉड ने महाराणा की आपत्ति का जैसा चित्र खींचा है वैसा ही हुआ होता तो अबुल फजल जैसा लेखक, जो पग पग पर बादशाह की खुशामद किया करता था और जरा जरा सी बात को बड़ा बड़ा कर लिखता था, इस बात को राई का पर्वत बनाकर न मालूम कितना ही लिख मारता। परंतु उसके अकबरनामे तथा फारसी तवारीखों में आपत्तियों के मारे महाराणा के अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर को पत्र लिखने का उल्लेख कहीं नहीं है। अलबत्ता यह बात निश्चित है कि उदयपुर या गोगुंदा के राजमहलों में रहने का सा आराम वहाँ नहीं था और शत्रु से लड़ने की चिंता सदा लगी रहती थी। ऐसी भी प्रसिद्धि है कि एक दिन कुंवर अमर सिंह की स्त्री ने अपने पति से पूछा कि इन आपत्तियों का अंत कब होगा। इस पर उसने कहा कि न जाने कब होगा। महाराणा ने एक बड़े बादशाह से बैर बांधा है और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राजमहलों के सुख को छोड़कर पहाड़ों में रहने की प्रतिज्ञा की है। जब यह बात महाराणा के कानों तक पहुंची तब उसने अपने सरदारों से कहा, मुझे विश्वास है कि कुंवर अमर सिंह जो आराम चाहता है मेरे पीछे अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना पसंद न करे। तुर्कों की दी हुई खिलत पहन उनके फरमान अदब के साथ ग्रहण कर उनकी ताबेदारी स्वीकार करेगा और उनके दरबार में सिर झुकाकर हमारे बेदाग वंश को दाग लगाएगा। इस पर अमर सिंह बहुत ही लज्जित हुए, तो भी अपने पिता के सामने कुछ न कह सका, परंतु दिल में यह ठान ली कि मैं बादशाह के आगे कभी सिर न झुकाऊंगा। तो दोस्तों, यह थी सच्चाई, यह था इतिहास, यह था असली इतिहास जो हमारे इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में लिखा है। तो देखा आपने, जो महाराणा अपने पुत्र तक के लिए ये कह सकता है कि ये हमारे वंश की कुल गौरव को कलंकित करेगा हमारा पुत्र, सिर्फ उसकी पुत्र की पत्नी ने जब ये कहा कि हमें कब तक ये झेलना पड़ेगा, तो महाराणा ने अमर सिंह को कितना सुना दिया। तो ऐसे महाराणा कैसे अकबर जैसे तुर्क को पत्र लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसी कविता सत्य होगी? इसीलिए मित्रों, ऐसे तथ्यों को, ऐसी कविताओं को और तथ्यों को पूर्णतया जानकर ही हमें सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहिए। तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।